अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम रमज़ान मुबारक के मौजू पर एक बयान पेश कर रहे हैं जो कुरान पाक और हदीस नबवी की रोशनी में तैयार किया गया है। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम का वो अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। इस बयान में हम रमज़ान की अहमियत, उसके अहकाम, फ़ज़ाइल और अमल को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये बयान चंद हिस्सों में तकसीम किया गया है। रमज़ान की अहमियत और इंट्रोडक्शन। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम के 5 अरकान में से एक है जो रोज़े रखने का महीना है। ये महीना कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। हर साल ये महीना आता है तो मुसलमानों के दिल में एक नई रोशनी और जज्बा पैदा होता है। कुरान पाक में सूरह अल-बक़रा आयत 183 में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये आयत बताती है कि रोज़ा सिर्फ़ इस्लाम में नहीं बल्कि पहले अंबिया के उम्मतों में भी था, मगर इस्लाम ने उसे मुकम्मल किया। रमज़ान की अहमियत इसलिए भी है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। सूरह अल-बक़रा आयत 185, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और हक़ व बातिल के फ़र्क की वाज़ेह दलाइल हैं। इसलिए रमज़ान में कुरान की तिलावत करना बहुत अज्र का काम है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। सही बुखारी। ये हदीस बताती है कि रमज़ान में इबादत करना आसान हो जाता है क्योंकि शयातीन बंद दिए जाते हैं। अब हम इस बयान को मज़ीद तफसील से बयान करते हैं। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास से लुकना नहीं बल्कि गुनाहों से बचना और नेक अमल करना है। इस महीने में मुसलमान अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि जिहाद अकबर है। कुरान में फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़ इन्नल जन्नता हियल मअवा। यानी जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है और नफ्स को हवस से रोकता है, उसके लिए जन्नत ही ठिकाना है। रमज़ान में ये अमल होता है। कुरान की रोशनी में रमज़ान के फ़ज़ाइल। कुरान पाक में रमज़ान और रोज़े के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। सबसे पहले रोज़ा तकवा पैदा करता है, जैसा कि आयत 183 में फरमाया। तकवा यानी अल्लाह से डरना, गुनाह से बचना। इस महीने में मुसलमान अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढालते हैं। सूरह अल-बक़रा आयत 184, अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। यानी गिने हुए दिन हैं, जो बीमार हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों से गिनकर पूरे करे। ये आयत बताती है कि रोज़ा फ़र्ज़ है मगर बीमारी या सफ़र में रुख़सत है, जो अल्लाह की रहमत है। मज़ीद सूरह अल-बक़रा आयत 187 में सहरी और इफ्तार के वक्त का जिक्र है। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र। यानी खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धागा काले धागे से अलग नज़र आए, यानी सुबह की सफ़ेदी। ये आयत रोज़े के अहकाम को वाज़ेह करती है। कुरान में रोज़ा को गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बताया गया है। सूरह आले इमरान आयत 133, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। यानी अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी अर्ज़ी आसमानों और ज़मीन जितनी है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई। रमज़ान में तक़वा बढ़ता है तो मग़फ़िरत मिलती है। कुरान में नेक अमलों का अजर डबल होता है रमज़ान में, क्योंकि ये महीना रहमत का है। सूरह अत-तौबा आयत 36, इन्ना इद्दतश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्नता अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम। यानी अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें 4 मुक़द्दस हैं और रमज़ान उनमें से एक है। इसलिए इस महीने में इबादत का अजर ज़्यादा है। अब हम कुरान से मज़ीद मिसालें देते हैं। सूरह अल-माइदा आयत 89 में कफ़ारा रोज़े का जिक्र है, जो गुनाहों के बदले अदा करना होता है। ये बताता है कि रोज़ा कितना अहम है।
سورہ محمد آیت 15 میں جنت کی نعمت کا ذکر ہے جس میں دودھ، شہد، شراب طہور ہے جو روزے دار کے لیے ہیں۔ قرآن میں انبیاء کے قصے بھی ہیں جو روزہ سے متعلق ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ سقوط۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ رات ہوتی ہے جس میں عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں صدقہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے جو رمضان میں ادا کرنا سنت ہے۔ سورہ البقرہ آیت 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رمضان میں صدقہ کا اجر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں رمضان۔ اب ہم حدیث شریف کی روشنی میں رمضان کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حدیثیں فرمائی ہیں جو رمضان کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، صحیح بخاری، یعنی روزہ کا اجر صرف اللہ دیتا ہے جو بے انتہا ہے۔ ایک اور حدیث، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث مغفرت کی بشارت دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے پہلے دن سے آخر تک ہر روز اللہ تعالیٰ جہنم سے 1,00,000 ایسے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جو جہنم کے مستحق تھے۔ مسند احمد۔ حدیث میں افطار کی اہمیت، جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے روزہ دار جتنا اجر ہے بغیر یہ کہ روزہ دار کے اجر میں کمی آئے، ترمذی۔ اس لیے رمضان میں افطاریاں دینا بہت نیک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود افطار میں جلدی کرتے تھے اور فرماتے، میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی جب تک وہ قیامت تک رہے گی، بخاری۔ سحری کی برکت، سحری میں برکت ہے اس لیے سحری کو مت چھوڑو، بخاری۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا سنت ہے۔ رمضان میں تراویح کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا کی اور فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں، جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید سے قیام کرے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخاری۔ حدیث میں گناہوں سے بچنے کا ذکر، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا رہے اور بری حرکتوں سے نہ رکے تو اللہ کو اس کے بھوک پیاس سے کوئی ضرورت نہیں، بخاری۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ زبان اور آنکھوں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ ہو تو نہ بیہودہ بات کرے نہ جہالت کرے، بخاری۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 روزے اعتکاف میں گزارتے تھے، بخاری۔ یہ عمل لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے ہے۔ حدیث میں عید الفطر کا ذکر ہے۔ رمضان کے بعد عید ہوتی ہے جو اجر اور خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عید کے دن فرشتے سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے رب کی طرف چلو جو کریم ہے، طبرانی۔ اب ہم مزید تفصیل دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے میرے ساتھ، بخاری۔ یہ حدیث عمرہ کی فضیلت بتاتی ہے رمضان میں۔ اور ایک حدیث، جنت میں ایک دروازہ ہے ریان جو صرف روزہ داروں سے ہوگا، بخاری۔ یعنی روزہ دار خاص طور پر جنت میں داخل ہوں گے۔ رمضان کے عمل اور طریقے، اب ہم عملی طور پر رمضان کیسے گزاریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے نیت، روزہ کی نیت دل میں کر لینی چاہیے۔ حدیث، عمل نیتوں پر ہیں، بخاری۔ سحری کھا کر نیت کر لیں۔ روزے کے دوران نماز، تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح کرنا۔ قرآن میں فرمایا،
उतलु मा उन्जिला इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलात, यानी किताब की तिलावत करो और नमाज कायम करो। रमज़ान में तरावीह 20 रकात अदा करना सुन्नत है। सदका और फितरा। ज़कातुल फ़ित्र रमज़ान के आखिर में अदा करना वाजिब है। हदीस में रोज़ादार का रोज़ा मुअल्लक़ रहता है जब तक फ़ितरा अदा न करे। इब्न माजा। इफ्तार में खजूर से शुरू करना सुन्नत है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार करते थे। अबू दाऊद। गुनाहों से बचना। कुरान में वज्तनिबुल कबाइर, बड़ी गुनाहों से बचो। रमज़ान में टीवी, सोशल मीडिया से दूर रहकर इबादत पर तवज्जो दें। सेहत के लिए। रोज़ा सेहत के लिए मुफीद है। हदीस में रोज़े रखो, सेहतमंद रहो। तबरानी। मगर बीमारी में न रखें, जैसे कुरान में रुख्सत है। औरतों के लिए हैज़ या निफास में रोज़ा न रखें, बाद में क़ज़ा करें। हदीस में औरत हैज़ में रोज़ा न रखे। बुखारी। बच्चों के लिए बच्चों को रोज़े की आदत डालें, मगर फ़र्ज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को प्यार से सिखाते थे। रमज़ान के फ़ायदे। रूहानी, जिस्मानी, इज्तिमाई। रूहानी फ़ायदे। तक़वा बढ़ता है, नफ्स कंट्रोल होता है, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। कुरान में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सबसे इज़्ज़त वाला तक़वा वाला है। जिस्मानी फ़ायदे। रोज़ा डाइजेशन बेहतर करता है, वज़न कंट्रोल, डिटॉक्स। मॉडर्न साइंस भी इसकी तस्दीक करती है, मगर हमारा एतिक़ाद हदीस पर है। इज्तिमाई फ़ायदे। मुसलमान एक साथ इफ्तार करते हैं, मस्जिद में तरावीह, भाईचारा बढ़ता है। कुरान में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी पकड़ो। दुआ। आखिर में रमज़ान को गनीमत जानो। कुरान में कुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया, बातिल मिट गया। रमज़ान हक़ की तरफ ले जाता है। दुआ है कि अल्लाह हम सब को रमज़ान के रोज़े अदा करने की तौफ़ीक़ दे और मग़फ़िरत नसीब करे। आमीन।